हम तुम्हारी बेटी को ब्याह के क्या लेकर आए, तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया। आ तो गई हूँ, एक तुम हो जो बातें सुनाई जा रही हो। हाँ तो कौन सा गलत कह रही हूँ मैं साबरा? और एक बात बताओ, तुम कौन सा आ जाती हो जो मुझसे गिले शिकवे कर रही हो? अरे हाय, चूल्हे पे कुछ चढ़ाकर आई थी, लगता जल गया। मैं अभी आई। ज़ैनी, ये अरसल कहाँ गया है? क्यों अम्मा? नहीं, तुम्हें बता कर गया है कि कहाँ जा रहा है? जी जी, किसी जरूरी काम से गया है। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, ऐसी। अच्छा बताओ, ऑफिस तुम लोग कब से ज्वाइन कर रहे हो? मंडे से, बस 5 दिन बाद। तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ दिन और रह लेते मरी के अंदर। अम्मा बस दिल नहीं लग रहा था मरी में। क्या हो गया अम्मा? आप परेशान लग रही है मुझे। नहीं, तुम्हें तो पता है ये मंजली ने परेशान कर कर रख दिया है। फजल से लड़कर घर बैठ गई है और रोज कुछ ना कुछ हंगामा। तो आप अब्बा से क्यों नहीं कहती कि समझाएं उसे? उसे भला कौन समझा सकता है? अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बड़े बड़े लोग तो आए हैं लेकिन तुम ही गायब हो। हाँ, खाला एक जरूरी काम से गया था बस। लगता है बहुत जरूरी था। काफी थके हुए लग रहे हो। असल में चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं बस चेंज करके आया। खाला मैं बस आया, आप लोग बैठे, आकर बात करता हूँ। बेटा बस मैं भी अब चलूंगी, ठीक है? फिर आऊंगी। अच्छा बेटा, घर में काफी काम है तो मैं भी निकलती हूँ, ठीक है? खुश रहो। जी। मंजली, कहाँ गई थी तुम? माँ को पता तो है, अरसल के साथ गई थी। आपने देखा तो था सुबह। क्या बकवास कह रही हो तुम? हाँ, क्यों गई थी अरसल से मिलने तुम? जरूरी था इसलिए मिलने गई थी। उसने खुद बुलाया था मिलने। क्या कहा तुमने? अरसल ने तुम्हें बुलाया था? हाँ तो मुझे नहीं बुला सकता क्या? ये इल्जाम लगा रही है अरसल पे। वो इसे बाहर क्यों बुलाएगा भला? वो तो जब वो आप लोगों से मेरी बात करने आएगा तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। बकवास बंद करो तुम अपनी। 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, तूफान आ जाएगा। तो आ जाए तूफान, मैं भी तो देखूं कि ये तूफान दिखता कैसे है। जब आपकी लाडली की वजह से मेरी जिंदगी में तूफान आया था तब तो आपको कोई फिक्र नहीं थी ना। तुम क्या समझती हो अरसल ज़ैनी जैसी समझदार बीवी को छोड़कर तुम जैसी नालायक को अपनाएगा? ऐसा ही होगा, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। तुम क्या करने वाली हो मंजली? हाँ, नहीं, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। अब तो जो भी करेगा अरसल ही करेगा। बाबा जान, आपने सुना ये क्या कहकर चली गई? फोन करके बुलाओ इसके मियाँ को, उससे कहो कि आकर ले जाए इसे। बुलाया था बाबा जान, लेकिन इस लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बाबा जान, मेरे तो दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है।
अरसद तुम्हारी चाय। थैंक यू। अब बताओ किससे मिलने गए थे? तुम्हारी बहन से मिलने। मंजली से। क्यों गए थे उससे मिलने? दिमाग दुरुस्त करने उसका। क्या जरूरत थी अरसद? अब वो सबको बताती फिरेगी कि अरसद मुझसे बाहर मिला था। सैनी, कहाँ मौका मिलना था घर में उससे बात करने का। वैसे भी उसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है यार। फिर क्या हुआ? ही बात निकला कोई सोल्यूशन? निकल आएगा। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो खुद समझ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे बार बार बताना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं और मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दे। मैंने सोचा था कि फजल भाई का साथ उसे बदल देगा। कुत्ते की दुम हो। 100 साल जमीन में दबा कर भी रखोगे फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मुझे उससे खुद बात करनी पड़ेगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने उसकी हरकतें, बहुत नजरअंदाज कर दिया उसे। बहुत ही बेशर्म है वैसे तुम्हारी बहन। अपनी बहन के घर पे नजर रखी हुई है उसने। उसे तो लगता है कि मैंने उसका घर बनने से पहले ही तोड़ दिया। यानी ऐसा कोई घर कभी बना ही नहीं था और ये सब ना हमारे बड़ों की नासमझी है जिसकी वजह से मैंने सालों भुगता है और अब तुम और मैं परेशान हो रहे हैं। मुझसे एक वादा करो, हम अपने बच्चों की कोई बचपन में मंगनी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। प्रॉमिस भी। प्रॉमिस। चाय के लिए थैंक्स। चाय अच्छी बनाती हो तुम। पता है। झूठ बोला था मैंने। वैसे बड़ी बेशर्म है आपकी मंजली बहन। सगी बहन के शौहर पर नजर जमाए बैठी है। दुनिया वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। कुछ नहीं होगा, उसको आ जाएगी अकल। कब आ जाएगी अकल? जब दोनों बहनों का घर बर्बाद हो जाएगा तब। अल्लाह ना करे शैला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे कहने से क्या होता है, अब तो बातें दुनिया वाले बनाएंगे। तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। क्यों दूर रहूं मैं? मेरा बच्चा खा गई थी वो। जब तक मैं उसे इसी तरह बर्बाद होता नहीं देखती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। शैला, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें भी इस घर की इज्जत और आबरू का ख्याल होना चाहिए। हाँ हाँ, बेटी को ना हो, घर की इज्जत और आबरू का ख्याल बहू को जरूर हो। तुम मेरे भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? आप लोग भाड़ में जाएं।